हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी के ज्ञान गाज़ियाबाद। कल हमने बात करी थी भारत के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के बारे में और आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के बारे में। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। भारत चीन युद्ध, जो भारत चीन विवाद के रूप में भी जाना जाता है। चीन और भारत के बीच 1962 में एक युद्ध हुआ। विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए एक मुख्य वाहन था, लेकिन अन्य मुद्दे ने भी भूमिका निभाई। चीन ने 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो भारतीय सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। इसमें फॉर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर सैनिक चौकियां रखी गईं, जो 1959 में चीनी प्रीमियम झाओ इलाई के द्वारा घोषित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूरे भाग के उत्तरी में थीं। चीन सेना ने 20 अक्टूबर को 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमला शुरू किया। चीन सेना दोनों में मोर्चे में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में शुलुन में रेंगल एवं पूर्व में तंगाम पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित दो क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की घोषणा की। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा दिए गए और जो संघर्ष के अंत में के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीन नियंत्रण में चला गया। चलिए शुरू करते हैं युद्ध के परिणाम के बारे में बात। चीन ने सरकारी सैन्य के इतिहास के अनुसार इस युद्ध में चीन ने अपनी पश्चिमी सेक्टर की सीमा की रक्षा की नीति से लक्ष्यों को हासिल किया था, क्योंकि चीन ने अक्साई चीन का वास्तविक नियंत्रण बनाए रखा। युद्ध के बाद भारत ने फॉरवर्ड नीति के त्याग और वास्तविक नियंत्रण रेखा वास्तविक समझ प्रवृत्त की। भारत युद्ध के बाद सेना में व्यापक बदलाव लाया और भविष्य में इस तरह के संघर्ष के लिए तैयार रहने की जरूरत महसूस की गई। युद्ध में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर दबाव आया, जिन्होंने भारत पर चीन हमले की आशंका में असफल रहने के लिए जिम्मेदारी के रूप में देखा गया। भारतीय में देशभक्ति की लहर उठनी शुरू हो गई और युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए कई स्मारक बनाए गए। यकीनन मुख्य सबक जो भारत को युद्ध में सीखने को था वह था देश को मजबूत बनाने की ज़रूरत और चीन के साथ जरूरत। नेहरू के भाईचारे वाली विदेश नीति में से एक बदलाव। भारत पर चीन आक्रमण की आशंका को भांपने की असमता के कारण प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन के साथ शांतिवादी संबंधों को बढ़ाया, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि नेहरू जी की सरकार अप्रशिक्षित और तैयार के बारे में लापरवाह थी। नेहरू जी ने स्वीकार किया कि भारतीय अपनी सेना समझ की दुनिया में रह रहे थे। भारतीय नेताओं ने आक्रमणकारियों के वापस लड़ने खरीदने पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की बजाय रक्षा मंत्रालय से कृष्ण मेनन को हटाने पर काफ़ी प्रयास किया। भारतीय सेना कृष्ण मेनन के कृपया पत्र को भी अच्छी नियुक्ति की नीति की वजह से विभाजित हो गई थी। कुल मिलाकर 1962 का युद्ध भारतीय द्वारा एक सैन्य पराजय और राजनीतिक आपदा के संयोजन के रूप में देखा गया। उपलब्ध विकल्पों पर गौर न करने के बल्कि अमेरिका की सलाह के तहत भारत ने वायुसेना का उपयोग चीनी सैनिकों के वापस खदेड़ने में नहीं किया। अमेरिकी गुप्तचर संस्था ने बाद में बताया कि उन्हें तिब्बत में ना तो चीनी सैनिकों के पास में पर्याप्त मात्रा में ईंधन था और ना ही काफ़ी लंबे आने तक, जिनके लिए वायुसेना प्रभावी रूप से उपयोग करने में असमर्थ था। अधिकांश भारतीय चीन और उसके सैनिकों के संदेश की दृष्टि में देखने लगे। कई भारतीय योद्धाओं को चीन के साथ लंबे समय से शांति स्थापित करने में भारत को प्रयास में एक विश्वासघात के रूप में देखने लगे। नेहरू द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई, जिसका अर्थ है भारत और चीनी भाई हैं, इसके शब्द के उपयोग में सवाल शुरू हो गए। इसी युद्ध में नेहरू की इन आशाओं पर ख़त्म कर दिया गया और भारत चीन एक मजबूत एशिया ध्रुव बन जा सकते थे और जो शीत युद्ध की महाशक्तियों के
बढ़ते प्रभाव से प्रतिक्रिया हो गई। इस युद्ध में भारत की बहुत बुरी तरीके से पराजय हुई। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।